वेलकम टू द आयुर्वेद स्टूडियो। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो है तो हम सब की जिंदगी का हिस्सा, लेकिन हम शायद ही कभी इसके बारे में इस नजरिए से सोचते हैं। आज हम जानेंगे कि क्लिनिकल और फॉरेंसिक नजरिए से मौत आखिर है क्या। देखिए, आज हम फिलॉसफी की बात नहीं करेंगे। आज हम ये समझेंगे कि मेडिसिन और कानून के लिए ये जानना क्यों इतना जरूरी है कि जिंदगी का अंत कब होता है, और वो भी एकदम सटीक तरीके से। ये मामला जितना सीधा लगता है उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। तो इसे ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। हम बिल्कुल बेसिक परिभाषा से शुरू करेंगे और फिर जानेंगे कि असल दुनिया में इन सब बातों के क्या मायने हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक फॉरेंसिक साइंटिस्ट आखिर मौत को कैसे परिभाषित करता है, यहीं से अपनी बात शुरू करते हैं। इस पूरी परिभाषा में जो सबसे जरूरी शब्द है वो है अपरिवर्तनीय, मतलब इरिवर्सिबल। बस यही एक शब्द सब कुछ बदल देता है। ये कोई पॉज बटन नहीं है या कोई बेहोशी की हालत नहीं। इसका मतलब है कि एक बार शरीर के ये जरूरी काम रुके तो बस खेल खत्म। ये एक वन वे टिकट है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। और यहीं पर बात और भी दिलचस्प हो जाती है। इसे जीवन की तिपाई कहते हैं। इसे एक 3 पैरों वाले स्टूल की तरह सोचिए। एक पैर है दिल, दूसरा फेफड़े और तीसरा दिमाग। ये तीनों एक दूसरे पर इतने निर्भर हैं कि अगर एक भी पैर टूट गया तो पूरा स्टूल गिर जाएगा, बाकी दोनों भी काम करना बंद कर देंगे। जिंदगी का संतुलन बस इतना ही नाजुक होता है। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाता है। अगर मौत इन कामों का रुक जाना है तो फिर डॉक्टर 100% यकीन के साथ ये कैसे कह सकते हैं कि कोई सच में नहीं रहा? क्या हो अगर वो सिर्फ मरा हुआ लग रहा हो? यहीं पर मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। एक होती है असली मौत और दूसरी होती है आभासी मौत, जिसे सस्पेंडेड एनिमेशन भी कहते हैं। सोचिए, कोई बर्फ में जम गया हो या उसे बिजली का जोरदार झटका लगा हो सकता है उसकी नब्ज या सांस महसूस ही ना हो, लेकिन उसे अब भी बचाया जा सकता है। पर असली मौत में वापसी का वो दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका होता है। और इसी से जुड़ा है ब्रेन डेथ का कॉन्सेप्ट। ये एक मॉडर्न आइडिया है और इसे समझना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि कानूनी तौर पर एक इंसान तब भी मरा हुआ माना जा सकता है जब मशीनों की मदद से उसका दिल धड़क रहा हो और फेफड़े चल रहे हों। ऐसा तब होता है जब उसके दिमाग ने काम करना पूरी तरह से बंद कर दिया हो। शरीर तो वहाँ है, लेकिन मेडिकल साइंस के हिसाब से वो इंसान अब नहीं रहा। और हाँ, डॉक्टर ये फैसला यूं ही नहीं ले लेते। इसके लिए एक बहुत ही सख्त चेकलिस्ट होती है, जैसे कि हार्वर्ड क्राइटेरिया। मतलब किसी भी तरह की आवाज या दर्द पर कोई रिएक्शन नहीं, कोई रिफ्लेक्स नहीं, खुद से एक भी सांस नहीं ली जा रही, और सबसे बड़ा सबूत एक फ्लैट ईईजी। इसका मतलब है कि जब ब्रेन एक्टिविटी को मापा जाता है तो स्क्रीन पर बस एक सीधी लकीर दिखती है, दिमाग में कोई हलचल नहीं, बिल्कुल जीरो। अच्छा, अब एक और जरूरी बात। मौत को एक लाइट स्विच की तरह नहीं सोचना चाहिए जो एक झटके में ऑन से ऑफ हो जाता है। नहीं, ये एक डिमर स्विच की तरह है जिसकी रोशनी धीरे धीरे कम होती है। ये एक प्रोसेस है जो 2 अलग-अलग स्टेज में होता है। पहला स्टेज है सोमैटिक या क्लिनिकल डेथ। ये वो पल है जिसके बारे में हम सब सोचते हैं जब हम मौत की बात करते हैं, जब पूरा शरीर एक यूनिट की तरह काम करना बंद कर देता है। दिल, फेफड़े, दिमाग सब एक साथ बंद। एक इंसान के तौर पर यह सफर का अंत है। लेकिन इसके बाद जो होता है वो थोड़ा हैरान करने वाला है। सोमैटिक डेथ के बाद होती है मॉलिक्यूलर डेथ। सोच कर देखिए, इंसान जा चुका है लेकिन उसके शरीर के सेल्स और टिश्यूज अभी भी जिंदा हैं। वो धीरे धीरे एक एक करके मरते हैं क्योंकि उन तक ऑक्सीजन और पोषण पहुंचना बंद हो गया है। शरीर के अलग अलग हिस्से अलग अलग रफ्तार से दम तोड़ते हैं। तो अगर इसे आसान भाषा में समझें तो सोमैटिक डेथ का मतलब है कि पूरी बिल्डिंग की मेन पावर सप्लाई कट हो गई, और मॉलिक्यूलर डेथ का मतलब है कि पावर कट होने के बाद हर कमरे की बत्तियां एक एक करके बुझ रही हैं। एक है पहल और दूसरी है प्रक्रिया। ठीक है, तो अब हम ये जान चुके हैं कि मौत क्या है और ये कैसे एक प्रक्रिया है। लेकिन वहां तक पहुंचने के रास्ते कौन कौन से हैं? देखा जाए तो शरीर के हिसाब से मौत तक ले जाने वाले सिर्फ 3 ही मुख्य रास्ते हैं। पहला रास्ता है कोमा। इसमें दिमाग सबसे पहले काम करना बंद करता है, जैसे सिर में कोई गहरी चोट लगना या कोई ऐसी बीमारी जो सीधे शरीर के कंट्रोल सेंटर को ही शट डाउन कर दे।
दूसरा रास्ता है सिनकोप। यहाँ कहानी दिल से शुरू होती है, जैसे कोई बड़ा हार्ट अटैक आ जाना या बहुत ज्यादा खून बह जाना जिससे सर्कुलेटरी सिस्टम ही ठप पड़ जाए। और तीसरा रास्ता है अस्फिक्सिया। इसमें, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं, शरीर की ऑक्सीजन सप्लाई कट हो जाती है, चाहे वो डूबने से हो, दम घुटने से या फेफड़ों की किसी गंभीर बीमारी से। तो ये सब घूम फिर कर एक ही जगह आ जाता है, कोमा, सिनकोप, एस्फिक्सिया, यानी दिमाग, दिल और फेफड़े। मौत का हर रास्ता सीधे सीधे उसी जीवन की तिपाई के किसी एक पैर के टूटने से जुड़ा है। देखा सब कुछ कैसे आपस में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमने काफी सारी टेक्निकल बातें कर ली, लेकिन सवाल यह है कि इन सब का मतलब क्या है? मौत को लेकर इतना सटीक होना आखिर इतना जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए है क्योंकि इसके नतीजे बहुत बड़े होते हैं। इन सटीक परिभाषाओं का मतलब किसी और के लिए जिंदगी और मौत का सवाल हो सकता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बारे में सोचिए, ये सिर्फ और सिर्फ ब्रेन डेथ की स्पष्ट परिभाषा की वजह से ही मुमकिन है। यही परिभाषा डॉक्टरों को ये इजाजत देती है कि वो एक ब्रेन डेड मरीज से अंग निकालकर किसी और की जान बचा सकें। इसके अलावा कानूनी मामलों में, जैसे वसीयत या इंश्योरेंस और क्रिमिनल केस को सुलझाने में भी मौत का सही समय और कारण जानना बेहद जरूरी है। तो कुल मिलाकर मौत एक स्विच बंद होने जैसी कोई घटना नहीं, बल्कि एक डूबते हुए सूरज की तरह है, एक प्रक्रिया। और जब हम इसे एक पल के बजाय एक बायोलॉजिकल प्रोसेस के तौर पे देखते हैं, तो ये हमें मेडिसिन, कानून और इंसान होने के मतलब से जुड़े कई बड़े सवालों पर सोचने को मजबूर करता है। ये नजरिया जीवन के अंतिम क्षणों के बारे में हमारी सोच को कैसे बदलता है?